हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। गाइस, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपके बुक में क्वेश्चन होगा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके बुक में क्वेश्चन दिया होगा निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन में मैं इस वीडियो में 3 नंबर तक बनाऊंगा और बचा हुआ क्वेश्चन को मैं दूसरा वीडियो में लाऊंगा आपके लिए। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8। तो गाइस, अभी फिर से हम लोग दोबारा आ जाते हैं क्वेश्चन में। जैसा कि क्वेश्चन में लास्ट में आपका दिया हुआ है कोफिशिएंट और आपके हिंदी में दिया हुआ है गुणांक। तो यहाँ पे कोफिशिएंट और गुणांक को सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि कोफिशिएंट और गुणांक क्या है, तो तभी हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और -2x - 8 है, तो इसमें जहाँ जहाँ पे भी आपको नंबर नज़र आ रहा है उसको हम लोग कोफिशिएंट बोल सकते हैं। नहीं तो आपको इस तरह से समझना है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर के पहले अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 होगा। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि 1 × एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 1 जो है आपका एक्स स्क्वायर में गुणांक है या फिर कह सकते हैं कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग a से इंडिकेट करते हैं। तो a = यहाँ पे हम लोग 1 लिख सकते हैं। और उसी तरह से यहाँ पे 2x है, तो 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, यानी गुणा के रूप में है, तो इसीलिए हम लोग 2 को गुणांक बोलेंगे या कोफिशिएंट बोलेंगे। तो किसका कोफिशिएंट हो जाएगा, ये x का कोफिशिएंट होगा। तो x के कोफिशिएंट को हम लोग b से इंडिकेट करते हैं। तो b के जगह पे यहाँ पे -2 हो जाएगा। उसी तरह से आपका c के जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कोई तो अल्फ़ाबेट है नहीं, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट c के जगह पे लिख देंगे -8। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा। अब गाइस, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसको हम लोग सबसे पहले आगे लेके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाला जो टर्म है इसको लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए, मैं फर्स्ट टर्म लिख लिया हूँ और लास्ट टर्म में यानी सी के जगह पे जो दिया हुआ है आप उसको लिख लेंगे। अब लिखने के बाद गाइस, यहाँ पे जो बीच में मैं जगह जो छोड़ा हूँ आप भी इस तरह से छोड़ देंगे। अब बीच में आपको ये वाले टर्म्स को लिखना है। तो ये वाले टर्म को इस हिसाब से लिखना है गाइस कि आपका 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाए। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको जो है मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। तो स्प्लिट करने के लिए हम लोग गाइस a और c को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस हिसाब से। तो a × c करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 × -8। ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8। ये -8 को हम लोग 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, यानी 2 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्ट में हम लोग इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पे 4 × 2 कर सकते हैं। तो 4 × 2 = हो जाएगा 8, लेकिन एक जगह पे हम लोग यहाँ पे माइनस दे सकते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा -8। तो सेम आपको इसी तरह से कोई भी इस तरह का अगर संख्या हो, यानी आपका पॉलिनोमियल मिले, तो उस पॉलिनोमियल का बीच वाला जो आपका टर्म होगा उसको 2 पार्ट में आपको डिवाइड करना है। अगर आगे इस तरह से लिखेंगे 4 - 2, अगर 4 में हम लोग 2 को घटाते हैं तो आपका यहाँ पे 2 मिलता है। 2 तो मिल गया बहुत आसान तरीके से। तो इसी तरह से अब ये दोनों को फिर हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों को, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये दोनों के गुणा के बराबर मिलना चाहिए। तो जैसे देखिए 4 × 2 = हो जाता है 8, जो कि दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है। तो अब हम लोग इसको उठा के यहाँ पे बीच में लिख लेंगे। तो साइन तो हम लोग को नहीं आ रहा है यहाँ पे ना, तो हम लोग साइन जैसा है वैसे के वैसे लिख के और x को हम लोग बाहर लिख लेंगे इस तरह से। अब बीच में हम लोग जिस तरह से घटा के 2 लाए हैं उसी तरह से हम लोग सेम एज इट इज़ लिख लेंगे, इसी तरह से लाए हैं। तो अब आगे इसको अगला टर्म लिखेंगे गाइस इस तरह से एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग इससे गुना करेंगे ब्रैकेट के अंदर में जो भी संख्या है।
तो x को यानी माइनस एक्स को जब 4 से आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, और फिर हम लोग माइनस एक्स को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -2 है तो माइनस इंटू माइनस ये तो आपका प्लस हो जाएगा। अब फिर x इंटू 2 इज इक्वल टू 2x, उसके बाद -8। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं गाइस, यहाँ पे 2 का टर्म सबसे पहले बना लेना है। तो अब हम लोग को ये दोनों टर्म में जो कॉमन आपको नज़र आएगा वो ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे आपका 4x है, तो इसमें भी x है कॉमन और इसमें भी x कॉमन है, तो ये दोनों से हम लोग x को बाहर कर लेंगे इस तरह से। x को बाहर करने के बाद अब इसमें आपका x बच जाएगा और ये वाला में आपका बच जाएगा -4। अब ये दोनों टर्म में सेम चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब ये दोनों टर्म में हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं गाइस, तो इसमें भी मेरा 2 है और इसमें भी 2 है, इसको हम लोग 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 इंटू एक्स दिया हुआ है तो हम लोग 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और ये ब्रैकेट में आपका बच जाएगा x -8। अब फिर गाइस आपको यहाँ पे 2 टर्म मिला है, ये दोनों टर्म में x -4 है और सॉरी गाइस यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग 2 कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 4। तो यहाँ पे भी आपका x -4 बच गया है और यहाँ पे भी बच गया है x -4। तो ये दोनों में फिर से अगला स्टेप में कॉमन ले लेंगे x -4, तो इसमें आपका बच जाएगा गाइस x और इसमें बच जाएगा +2। तो गैस जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जीरोस निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, यानी हिंदी में आपको कह रहा है कि शून्य निकालिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे कि ये 0 के बराबर आ जाए। अब जो भी रखना है वो रख लीजिए, लेकिन आपको बराबर में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी इसका वैल्यू या कंप्लीट का वैल्यू 0 आना चाहिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप कर लीजिएगा इसको 2 पार्ट में डिवाइड। तो पहला पार्ट आप कर लीजिएगा x -4 इज इक्वल टू, ये 0 को लिख लेना है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको कर लेना है x +2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से करने के बाद अब हम लोग को यहाँ से x को अपने जगह पे रहने देंगे। जब यहाँ -4 को उस साइड लेके जाएंगे तो गैस ये हो जाएगा आपका 4 सिंपली, और उसी तरह से ये इधर हम लोग जब x को रहने देंगे और +2 को =2 के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। तो गैस यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 मिला है और उसके बाद x इज इक्वल टू आपका मिला है -2। तो यही x का वैल्यू को हम लोग बोलते हैं शून्य यानी 0। तो यहाँ पे हम लोग पहला x को मान लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे 4, और ये वाले x को हम लोग मान लेंगे बीटा, और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो इस तरह से आपका शून्य 2 निकला है, पहला है अल्फ़ा और दूसरा है बीटा। अब उसके बाद हम लोग को वेरीफाई करने के लिए भी बोला जा रहा है, तो यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि वेरीफाइड, तो आपका हिंदी में दिया हुआ है जांच कीजिए। तो चलिए जांच के कंडीशन में या वेरीफाई करना है, अगर हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग जांच, और इंग्लिश में लिख सकते हैं वेरीफाई लिखने के बाद गाइस यहाँ पे वेरीफाई का कंडीशन हो जाता है कि जो आप शून्यक निकाले हैं ये दोनों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर हो जाता है गाइस -b/a के, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट माइनस में लेना है, सॉरी गाइस x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस में लेना है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट को सिंपली लिख लेना है। तो चलिए अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4 और उसके बाद प्लस, और बीटा दिया हुआ है आपका -2, तो यहाँ पे आपको -2 लिख लेना है। और उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं x का कोफिशिएंट में, हम लोग x का कोफिशिएंट यहाँ लिखे हुए हैं, तो x का कोफिशिएंट है आपका -2, तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दिया हुआ था तो माइनस इंटू माइनस इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और नीचे में आपका a दिया हुआ है तो a के जगह पे आपका लिखा हुआ है 1, तो इस तरह से हम लोग 1 दे सकते हैं। अब ये दोनों को आपस में जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और इधर हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो पहला तो आपका प्रूफ हो चुका है। अब दूसरा आपको और एक कंडीशन है, जो कंडीशन है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल जो है ये हो जाता है आपका c/a के,
अगर ये भी कंडीशन आपका फुलफ़िल किया तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाए हैं आपका सही है। और इस तरह से हम लोग पहले सबसे पहले एक अल्फ़ा का वैल्यू रखेंगे और फिर बीटा का वैल्यू रख देंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 और बीटा इज़ इक्वल टू है आपका -2। और उसके बाद हम लोग सी का वैल्यू ले लेते हैं। सी इज़ इक्वल टू आपका दिया हुआ है -8 और उसके बाद ए के जगह पे फिर है आपका 1। तो अब दोनों को आगे हम लोग सिंपलीफाई कर लेते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -8 और इधर ऑलरेडी दिया हुआ था -8। तो इस तरह से हम लोग LHS इज़ इक्वल टू यहाँ पे भी RHS हो गया है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का अल्फ़ा और बीटा भी निकल चुका है और उसके बाद आपका जांच भी हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड को इसी में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया हुआ है। फोर एस स्क्वायर -4s + 1। तो सबसे पहले हम लोग इसका भी कोफिशिएंट लिख लेंगे। तो गाइस इसका कोफिशिएंट की जगह पे a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4, b इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका -4 और c के जगह पे हो जाएगा आपका 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो टर्म है इसको तो लिखेंगे और लास्ट टर्म को भी लिखेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को लास्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे गाइस। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 1 इज़ इक्वल टू 4। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग a × c इज़ इक्वल टू 4 × 1 इज़ इक्वल टू 4। अब इसको जो है हम लोग दो भाग में स्प्लिट करेंगे। तो दो भाग में हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। पहला पार्ट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 × 2, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। और दूसरा पार्ट हो सकता है आपको 4 × 1, ये भी आपका सेकेंड पार्ट हुआ है। तो अब हम लोग को यहाँ पे ये मिडिल वाला टर्म का जो कोफिशिएंट है इसको लाना है जोड़ या घटा करने पर। अगर जोड़ या घटा करते हैं गाइस हम लोग, चलिए इसको अगर जोड़ या घटा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग अगर 2 में 2 को ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है। यही चीज़ हम लोग को चाहिए था यहाँ मिडिल में। तो ये किस तरह से आया है ये ध्यान दीजिए। तो ये 2 में 2 को ऐड किए हैं और 2 में 2 को अगर गुना करते हैं तो आपका a × c के बराबर भी आ जाता है। तो हम लोग इसी को यहाँ मिडिल में ला के लिख देते हैं। तो इस तरह से ये -s लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में हम लोग ये 2 फिर देंगे बीच में प्लस, उसके बाद फिर 2 लिखेंगे और ये प्लस का निशान जो है ये प्लस का निशान दे देंगे। अब आगे फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस, और ये s 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 2s, फिर ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, फिर s आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2s, फिर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप बनाने के बाद हम लोग गाइस यहाँ पे लिख लेंगे 4s स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर और 2s में कॉमन आ सकता है गाइस आपका 2s, और ये फर्स्ट वाला में आपका बच जाएगा सिंपली 2s बच जाएगा, और यहाँ पे आपका -1 बचेगा तो यहाँ पे लिख देंगे -1। और उसी तरीके से गाइस हम लोग इसमें भी कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के कंडीशन में सबसे पहले हम लोग माइनस इधर बाहर कर देते हैं। माइनस बाहर करने के बाद फिर हम लोग ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं गाइस 1, तो 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका बच जाएगा अब 2s, क्योंकि माइनस तो हम लोग कॉमन लिए हैं -1, तो ये माइनस जो है ये माइनस इसको भी माइनस बना देगा, या कह सकते हैं माइनस इंटू माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं माइनस, तभी ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होने के बाद आपका प्लस आ सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये वाला और ये वाला आपका सेम आ जाता है, तो ये दोनों में हम लोग कॉमन ले लेंगे 2s, फिर उसके बाद -1 और बच जाएगा आपका इसमें 2s ये वाला, और इसमें बच जाएगा आपका -1। तो गाइस इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बराबर दे सकते हैं, क्योंकि 0 निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपको कह रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट को 0 बनाने के लिए आप क्या रखेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं ये जो है 0 के बराबर है। तो अब इसको 2 पार्ट में फिर से हम लोग बांट लेंगे। इस तरह से 2s लिख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे -1 इज़ इक्वल टू 0।
और उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट में हम लोग लिखेंगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे ये वाले को उधर लेके जाएंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो ये हो जाएगा 2s इज इक्वल टू 1। और उसके बाद आपको अगर s अकेले छोड़ना पड़े तो s को अकेले छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद ये 2 दूसरे साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम लोग ये s के जो वैल्यू निकला है इसको हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 1/2। अब ये सेकेंड वाले पे हम लोग चलते हैं, तो सेकेंड में भी हम लोग सेम करेंगे, 2s को रहने देंगे इस साइड और -1 को दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। और फिर 2 को दूसरे साइड लेके जाएंगे, इधर बच जाएगा आपका s और 2 इधर आ जाएगा 1/2 में। तो यही s का जो वैल्यू है इसको हम लोग बीटा मान लेंगे। बीटा इज इक्वल टू हो गया है 2। तो इस तरह से शून्य का आपका 2 निकल चुका है। एक है अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 और बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों का वैल्यू सेम है। अब हम लोग को यहाँ पे फिर वेरीफाई करना है यानी जांच करना है। वेरीफाई अगर करते हैं गाइस तो वेरीफाई में पहला कंडीशन है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाता है -b/a। तो यहाँ अल्फ़ा और बीटा आपका निकला हुआ है 1/2 प्लस 1/2। ये अल्फ़ा और बीटा की जगह दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट के जगह पे अभी जस्ट लिखे हैं b के जगह पे -4। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस ऑलरेडी है तो वैल्यू के जगह पे हम लोग लिखेंगे -4 और बट्टे में आपका a के जगह पे लिखेंगे फिर गाइस 4। इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो हम लोग प्लस तो लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग 4 लिख देंगे और नीचे में आपका 4 है। और ये दोनों जो है आपका 1/2 और 1/2 है यानी हाफ हाफ है दोनों। तो ये दोनों अगर आप ऐड करेंगे या एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा गाइस 1 और इस तरह से ये दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका भी वैल्यू 1 निकल जाएगा। इस तरह से अल्फ़ा और बीटा 1 निकला है गाइस और -b/1 निकला है। तो इस तरह से यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS हो गया है। तो लेकिन अब दूसरा वाला भी हम लोग पहले जांच कर लेते हैं। तो सेकेंड वाला आपका हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा के जगह पे 1/2 रखेंगे और बीटा के जगह पे 1/2 और c इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है गाइस यहाँ पे 1। तो c के जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 और आपका a के जगह पे लिखा हुआ है 4 तो हम लोग लिख लेंगे 4। अब नेक्स्ट हम लोग इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं गाइस तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 हो जाता है। और उस तरह से आपका 1/4 आपका वैल्यू निकला है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं LHS RHS के बराबर हो गया है। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं गाइस।